हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 2 के एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है कि यदि 11 के 3 लगातार गुणज, यानी कि गुणज का मतलब होता है जो 11 के यानी पहाड़े में आते हैं, या फिर जो जिसके 11 जिसका क्या होता है कोई अभाज्य गुणनखंड होता है जिसका, ठीक है ना, यानी कि गुणज होता है जिसके 11 के पहाड़े में आते हैं, 11 एकम 11, ठीक है। दूसरा लगातार बोला है, कंटिन्यू, यानी कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कितने बोला है, यानी लगातार गुणजों, यानी कि 11 के 3 बोला है तो 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है। गुणजों का योग 363 है तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो भाई कौन सा गुणज है, यानी कि गुणज कौन से, जैसे मैंने लिख दिया 11 22 33, ये भी 11 के क्या है, गुणज है, यानी कि 11 गुणा 1 और 11 गुणा 2 और 11 गुणा 3, ये क्या है, 11 के गुणज है ना। अब देखो इसने बता दिया कि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 363 होना चाहिए, वो ज्ञात करने अपने को, और वो तीनों लगातार होने चाहिए। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तब तो आ रहा है 66 आ रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, तीनों का योग है 363 चाहिए, तो वो हम गुणज ढूंढेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 11 गुणा 1 है, यानी कि मैंने पहले 1 से गुणा किया, 11 एकम 11, फिर 2 वाले से क्या है 22, फिर 3 से क्या 33, इनका योग नहीं हुआ, क्या 363 नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या किया मैंने, इनका एडिशन क्या नहीं हुआ, 363 नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या किया मैंने, 11 गुणा 2 कर दिया, यानी 11 गुणा 2 कितना होता है 22, फिर कर दिया मैंने 11 गुणा 3 यानी कि 33, फिर कर दिया मैंने 11 गुणा 4 यानी कि 44। अब मैंने इन तीनों को जोड़ा, 22 और 33 कितना हो गया, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 2 11, ठीक है, 2 और 3 5, 5 4 9, 99 हो गए। अभी भी 363 नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट जाकर के 11 गुणा 5, 11 गुणा 3, 11 गुणा 4, 11 गुणा 5, 11 गुणा 3 कितना हो गया 33, 11 गुणा 4 हो गया 44, 11 5 हो गया 55, ये किया। अब इन दोनों को तीनों को जोड़ूंगा, फिर भी 363 नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गुण है ना जो करने पड़ेंगे तब जाके 363 होगा। तो इससे एक सरल तरीका हम निकाला जाता है कि वो क्या माने, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट में वो संख्या क्या आएगी, यानी कि यहाँ पे 1 आया तब तो हो रहा था 66, 2 लिया स्टार्ट वाला, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया तब हो रहा था 99, अब 3 ले लिया तब कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखूँ मैं, एक फिक्स संख्या जिससे मुझे क्या मिल जाए, इनका बाद जो लगातार वो आएंगे उनका योग क्या मिल जाए, 363 मिल जाए। तो मैंने क्या माना, मैंने मान लिया वो प्रथम गुणज, यानी कि मैंने वो प्रथम गुणज क्या माना, 11 गुणा x क्या हो जाएगा, 11 गुणा x करने के बाद 11x आ जाएगा ना। तो मैंने वो प्रथम गुणज क्या मान लिया कि 11x है, यानी कि यहाँ पर प्रथम गुणज कौन है, 11 एकम 11, और यहाँ पर कौन है प्रथम गुणज 11 गुणा 2 यानी कि 22, और यहाँ पर प्रथम गुणज कौन है 11 गुणा 3 यानी 33, यहाँ पर प्रथम गुणज कौन हो जाएगा 11 गुणा x बराबर है 11x। तो 11x क्या आ गया बेटा, प्रथम है गुणज, यानी कि जिसके अंदर 11 का भाग जा रहा है और उनको जोड़ने पर 363 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, मैंने माना प्रथम गुणज, माना प्रथम गुणज बराबर 11 गुणा x बराबर कितना 11x आ गया। अब देखो, अब प्रथम गुणज ये हो गया, तो दूसरा गुणज क्या होगा, लगातार बोला है ना, यानी कि जैसे मैंने 11 गुणा 1 किया था 11 आ गया, 11 गुणा 2 किया था 22 आ गया, 11 गुणा 3 किया था 33 आ गया। अब यहाँ पर 1 की जगह मैंने क्या लिया है, x लिया है। ये भी क्या है, 1 के बाद आता है ना 2, 2 के बाद आता है 3 आता है ना, तो लगातार लेना है। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1 था 1 से 2 बन गया, तो x से क्या बन जाएगा, 1 के अंदर 1 जोड़ा 2 बन गया तो 11x, ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट उसके आगे बढ़ा, यानी कि 11x प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना बेटा। देखो ध्यान से देखो, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 आगे बढ़ा, ये क्या हो जाएगा उससे आगे बढ़ा 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, यानी कि 1 और 1 2, 2 और 1 3, आई बात समझ में। अब x है, ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है, दोबारा बता देंगे आराम से, ठीक है। 11 गुणा x क्या हो जाएगा 11x, अब ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 1 है तो 11x प्लस के अंदर, यानी कि ये x प्लस 1 है तो 11 का इससे गुणा होगा, क्योंकि x के अंदर 1 जोड़ नहीं रहा तो क्या करेंगे, फिर बाद के अंदर ब्रैकेट के बाद में गुणा करेंगे, 11 को x से गुणा किया 11x आ गया, फिर प्लस आ गया, 11 को 1 से गुणा किया क्या आ गया 11 आ गया, फिर 11 को x से गुणा किया क्या आ गया 11x आ गया, फिर प्लस के अंदर 11 को 1 से गुणा किया 11 आ गया, फिर प्लस के अंदर 1 के 1 यहाँ जोड़ रहा था ना, तो यहाँ पर जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या आ गया 2 आ गया, 2 आ गया ना। अब 2 के अंदर 2 को 11 से गुणा करूँगा तो क्या लिख दिया मैंने 22 लिख दिया। अगर यहाँ पर 1 प्लस 1 होता, 1 प्लस 1 ही रखता तो क्या होता, ये तो 11x हो जाता, प्लस में 1 होता तो 11 1 कम 11,
प्लस के अंदर फिर 11 कम 11 और 11 11 क्या हो रहे हैं 22 हो रहे हैं ना, तो ऐसे भी लिख दो चाहे 11x प्लस में 22। अब देखो बेटा जी ये अपने तीन गुणज मिल गए 11x प्लस 11 11x प्लस 22, इनका योग क्या हो रहा है 363 हो रहा है, क्योंकि हमने मान के चले हैं स्टार्ट के अंदर हम x मान के चले हैं। अब x का क्या निकाल देंगे, मान निकाल देंगे कि वो क्या आएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 11x, अब तीनों का योग कितना हो रहा है प्लस के अंदर करेंगे ना, क्योंकि तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है अपने यहाँ 363 आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, प्रथम गुणज 11x तो द्वितीय गुणज क्या हो जाएगा बराबर 11 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 11x प्लस के अंदर 11 तथा तृतीय गुणज बराबर 11 ब्रैकेट में x प्लस 1 जोड़ा था ना, एक रे कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 लिख दो। 11 को इससे गुणा किया क्या आ गया 11x आ गया, प्लस के अंदर ये तो जुड़ नहीं रहे ना, यानी कि x के अंदर 2 नहीं जुड़ रहा ना, x के अंदर x की वैल्यू जुड़ती है, तो 11x आ गया प्लस के अंदर 11 दूनी 22 आ गया। अब देखो इन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए 363 होना चाहिए। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा फिर पर्सन के अनुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है पर्सन के अनुसार, यानी कि पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन के अनुसार तीनों का योग कितना होना चाहिए 363, तो हो जाएगा 11x प्लस में 11x प्लस 11 11x प्लस 11 प्लस में 11x प्लस 22 बराबर 363। अब देखो बेटा जी अपने को पता है 11x है और ये 11x है, x वाले जुड़ जाएंगे ना, मैंने बताया था ना, और ये भी 11x है, तो 11x 22x और 11x है 33x हो गया। ठीक है, अब 11 के अंदर कोई संख्या जुड़ेगी 11 और दूसरी कोई संख्या है, तो 11 के अंदर कौन जुड़ेगा 22 जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया 33 हो गया, बराबर में कितना है 363 है। अब मैंने बताया था अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, x मान के चले थे ना, x वो गुण स्टार्ट वाला, यानी कि 1 रखे कि 2 रखे कि 3 रखे, क्या रखे वहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने x निकालना है। तो पहले x के पास में 33 भी है, लेकिन 33x से पहले कौन है और साथ में प्लस 33 है, तो प्लस और माइनस वाली होती है ना, तो उसको पहले यानी कि हिसाब किताब उसका करते हैं। तो यहाँ पर प्लस 33 है, एक चर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जब एक चर होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक चर x है ना, अब 33 को मैंने उस साइड भेज दिया, तो क्या बचा बेटा जी 33x बराबर में प्लस वाला उस साइड गया क्या हो गया माइनस का हो जाएगा ना, तो 363 पहले था ही, ये माइनस का हो जाएगा 33। अब 363 किसका है प्लस का है ना, क्योंकि जो निशान नहीं दिखता वो प्लस का होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा, क्योंकि निशान अलग अलग है, अलग अलग तो घटा हो जाता है। घटा के अंदर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यहाँ बड़ी संख्या कौन है 363 है, 363 में से 33 घटाया क्या बचा मेरे पास 330 बच गया, और बड़ी संख्या कौन है 363, इसका निशान क्या है प्लस है, तो मैंने लगा दिया प्लस। यहाँ पर कौन है 33x, तो मैंने लिख दिया 33x बराबर है प्लस का 330। ठीक है, अब क्या निकालना है x निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 33 क्या था गुणा में आना इस साइड, तो उधर कहाँ चला जाएगा भाग में, तो बराबर की उस साइड गया भाग में, 330 के कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा ना, कौन 33, तो x बराबर क्या आ जाएगा 33 में 330 में 33 का भाग दिया क्या है 33 से कम 33 आगे 0 पड़ा 110 आ गया ना, तो x बराबर क्या आ गया 10, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रथम गुणज है। अब ये लिख लिया, अब इसके बाद क्या लिखेंगे अतः वह प्रथम गुणज होगा, क्या होगा वो देखो प्रथम गुणज होगा, आपा के मान के चलिया 11x चलिया ने 11 गुणा x बराबर आप x को मान के काट दिया, अब 10 काट दिया ना, तो x की जगह 10 रख दियो, 11 10 गुणा करो क्या आ गया 110। द्वितीय गुणज की होगा फिर वो द्वितीय गुणज होगा बराबर के माने आप 11x प्लस 11 होने, यानी कि 11 गुणा x प्लस 11, यानी कि 11x को मैंने लिख दिया 11 गुणा x प्लस में 11, यानी 11x को तो लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब x का मान क्या है मेरे पास 10 आया है, तो 11 गुणा 10 प्लस में 11। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ इस चीज़ के अंदर पहले भाग फिर जोड़ गुणा फिर जोड़ फिर घटा करते हैं। अब यहाँ पर भाग तो है नहीं, क्या है गुणा है, तो 11 को 10 से गुणा किया क्या आ गया मेरे पास 110 आ गया, फिर प्लस के अंदर 11 है, 110 में मैंने 11 जोड़ा क्या आ गया मेरे पास 121 आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाए तृतीय गुणज क्या आ जाएगा, फिर तृतीय गुणज होगा, तो तृतीय गुणज क्या होगा बेटा जी बराबर 11
x यानी कि 11x को लिख दिया मैंने 11 गुना x प्लस में 22 बराबर x का मान क्या था 10 था ना, 11 गुना 10 प्लस में 22। अब भी क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे ना, तो 11 को 10 से गुणा किया 110 आ गया प्लस में 22। 110 के अंदर 22 जोड़ा कितना आ गया बेटा जी 132 आ गया। तो वो लगातार 3 गुणज कौन से हैं, वे लगातार 3 गुणज कौन से होंगे 110, 121, 132 होंगे, जिनका योग कितना है बेटा जी 363 है। ठीक है, हमने निकाल दिया ना, जिनका योग 363 है। अब इन तीनों को जोड़ के देख लो, जोड़ने के बाद क्या आएगा 363 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आई बात समझ में, चलो।